इस वीडियो में हम आवर्ती बंटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की रचना किस प्रकार की जाती है इसका अध्ययन करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यदि किसी चर के विभिन्न मूल्यों को उचित रूप से क्रमबद्ध करके उनको आवर्ती वितरण में इस प्रकार विन्यासित किया जाए कि एक और चर मूल्य और दूसरी तरफ प्रत्येक वर्ग में आने वाले मदों की संख्या का लेखा किया जाए तो उसे आवर्ती बंटन कहते हैं। जैसे अपन उदाहरण के लिए देखें कि सांख्यिकी में अगर 100 नंबर का पेपर हो और उसमें प्राप्तांकों का वितरण अपने को प्रदर्शित करना हो तो अपन ने जैसे उसके अलग अलग ग्रुप बना दिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ये ग्रुप किसके बना दिए? प्राप्तांक। अब 0 से 10 के बीच में प्राप्तांक आएंगे, वो 0 से 10 के सामने वाले बच्चों की संख्या 0 से 10 के सामने लिख लेंगे। अगर 10 से 20 के बीच में प्राप्तांक जिन जिन बच्चों के आएंगे उनकी संख्या उसके आगे लिख देंगे, 10 से 20 के आगे, 20 से 30 में इसी प्रकार लिखेंगे, 30 से 40 में भी, और 40 से 50 नंबर आने वाले बच्चों की संख्या उनके सामने लिख देंगे। तो इस प्रकार जो सामने लिखेंगे संख्या बच्चों की, एक तरफ अपन ने चरमूल्य ले लिए, दूसरी तरफ उनकी फ्रीक्वेंसी ले ली। तो इस तरह से जो विन्यासित करके इस तरह से जो रचना की जाती है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब चरमूल्यों को संबंधित वर्गों में जो विन्यासित करते हैं इसके लिए मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, टेलीज का यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे किसी बच्चे के 2 नंबर आए, मान लीजिए किसी बच्चे के 100 में से 2 नंबर आए, तो अपन ने 0 से 10 वाले ग्रुप में उस बच्चे के सामने एक लाइन खींच दी। फिर किसी बच्चे के नंबर 7 आए तो फिर एक और लाइन खींच देंगे। किसी बच्चे के 5 नंबर आए तो एक तीसरी लाइन खींच दी। किसी बच्चे के 6 नंबर आए तो चौथी लाइन खींच दी। फिर किसी के मान लीजिए इसी ग्रुप में फिर 5वां बच्चा आया, तो 5वां बच्चा आया तो अपन इसको जो 4 लाइन खींची है उनको क्रॉस कर देंगे। 4 लाइन खींची है तो उसको क्रॉस कर देंगे। तो इस प्रकार एक 5 का ग्रुप बन गया, 4 तो लाइन और 5वां क्रॉस। तो इसको आवर्ती बंटन बनाने की इस विधि को अनुमेलन रीति कहते हैं, 4 एंड क्रॉस मेथड, यानी 4 तो लाइन और फिर क्रॉस। इस प्रकार 5 की गणना हो जाएगी। ये प्रत्येक वर्ग के लिए करते हैं। अपन ने उदाहरण में 0 से 10 लिया, 0 से 10 में अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे नंबर अपने को प्राप्तांक मिलेंगे उनको अपन हर ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। और जैसे ही किसी भी ग्रुप में 5वें नंबर आएगा तो पहले वाले 4 को क्रॉस कर देंगे, 4 को क्रॉस करके 5वें नंबर पे पहुंच जाएंगे। इस प्रकार फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की रचना की जाती है। आवर्ती बंटन की रचना के दो आधारभूत तत्व हैं। दो आधारभूत तत्व हैं, एक है चर, दूसरी आवर्ती। यानी कि चर तो वो मूल्य हैं और आवर्ती उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार हुई है। तो चर का अर्थ उस मात्रा से जिसमें विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं जिन्हें मापा जा सकता है। चर दो प्रकार के होते हैं, खंडित और अखंडित चर, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस वेरिएबल्स। खंडित चर किसको कहेंगे? खंडित चर, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, वे चर हैं जिनके मूल्य निश्चित और खंडित होते हैं और एक मूल्य से दूसरे मूल्य के मध्य कुछ निश्चित अंतर होता है। ये अधिकतर पूर्णांकों में होते हैं। जैसे एक परिवार में बच्चों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4। एक शहर में मंदिरों की संख्या वो भी निश्चित होगी, पुस्तक में पेजों की संख्या आदि हो सकते हैं। एक संस्था में कर्मचारियों की संख्या भी पूर्णांकों में ही होगी। क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों की संख्या, कॉलेज में कमरों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और पौधों पर टमाटरों की संख्या इत्यादि, ये जो चर होते हैं ये खंडित चर होते हैं। अभी अपन ने एक उदाहरण लिया था जिसमें अपन ने सांख्यिकी के प्राप्तांकों को 100 नंबर के पेपर में सांख्यिकी के प्राप्तांकों को 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से अपन ने 10 वर्ग बनाए थे। ये थे अखंडित वाले। खंडित वाले कौन बनाए अगर मान लीजिए, तो अपन क्या बनाएंगे कि 10 नंबर कितने बच्चों के प्राप्त हुए, 15 नंबर कितने बच्चों के प्राप्त हुए, 20 नंबर कितने बच्चों के प्राप्त हुए। या जैसे 10 का 10 मार्क्स का पेपर है तो एक नंबर कितने बच्चों के, 0 नंबर कितने बच्चों के आए, 1 नंबर कितने बच्चों के आए, 2 नंबर कितने बच्चों के आए, 3 नंबर कितने बच्चों के आए, 4 नंबर कितने बच्चों के आए, 5 नंबर कितने बच्चों के आए। तो इस प्रकार अपन 0 से लेके 10 तक नंबर आने वाले बच्चों की संख्या लिख दें तो ये जो 11 ग्रुप बनेंगे, 0 से लेके 10 तक 11 ग्रुप बनेंगे, ये सारे के सारे जो होंगे वो
खंडित चर होंगे, क्योंकि 0 है पूर्णांक है, अलग संख्या है। फिर 1 आया तो भी अलग संख्या है, फिर 2 आया तो वो भी अलग संख्या है, 3 आया तो वो भी अलग संख्या है, यानी इनका आपस में कोई एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते। इनमें खंड रहता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये बड़ी संख्या में नहीं कर सकते, 100 का पूर्णांक है तो 0 से लेकर 100 तक जाएंगे तो अपन काफ़ी संख्या हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा फिर वो एनालिसिस सही नहीं बैठेगा। बाकी करने को तो वो भी खंडित खंडित ही होगा, चर खंडित ही होंगे उसमें भी। खंडित या सतत चर, कंटिन्यूस वेरिएबल्स। सतत चर है जिसका मूल्य निश्चित नहीं होता, वरन एक निश्चित विस्तार के अंतर्गत इसका कोई भी मूल्य हो सकता है। सांख्यिकी अध्ययन हेतु जिन चरों को निकटतम मूल्यों में मापन कर प्राप्त किया जाता है वे अखंडित या सतत चर कहलाते हैं। जैसे अपन ने अभी उदाहरण लिया था, उसमें सांख्यिकी के प्राप्तांक 100 नंबर में से अपन ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह 100 तक अपन गए थे। तो ये जो बंटन था, ये जो चर थे, ये अखंडित थे, यानी कि उसमें 0 से लेके 10, 10 से 20, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं था, कहीं भी उसका खंड नहीं था, लगातार थे। तो इस तरह के बंटन को अखंडित या सतत चर कहते हैं। उदाहरण के लिए अपन ने इलस्ट्रेशन जो यूज किया खंडित आवर्ती बंटन में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिए मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्टेटिस्टिक्स। बच्चों के नंबर किसमें है? सांख्यिकी में नंबर हैं। 20 नंबर कितने बच्चों के हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 दे रखे हैं। 40 नंबर 6 बच्चों के हैं। 60 नंबर 8 बच्चों के हैं। 80 नंबर 7 बच्चों के हैं और 100 नंबर 1 बच्चे का है। तो इस प्रकार जो अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? खंडित है, डिस्क्रीट है। इसमें 20 नंबर वाला मतलब 20 नंबर ही है उस बच्चे, 19 या 21 नहीं है। 40 नंबर वाला, 60 नंबर वाला, 80 नंबर वाले और 100 नंबर वाले बच्चों को अपन ने प्रदर्शित किया है। तो इस तरह का बंटन जो होता है वो खंडित आवर्ती बंटन होता है। जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें देखिए अपन ने इसके ग्रुप्स बनाए हैं 0 से 20, यानी कि जी इसमें जरूरी नहीं, ये 5 बच्चे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 दिए हैं 0 से 20 में, ये जरूरी नहीं है कि कौन से बच्चे हैं। ये हो सकता है 2 नंबर किसी बच्चे के हों, किसी के 7 हों, किसी के 13 हों, किसी के 17 हों, किसी के 15 हों, या सबके हो सकता है कि 15, 16, 17 के लगभग ही हों। मतलब कोई भी 0 से लेके 20 तक में कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार 20 से 40 में 15 बच्चे हैं, 40 से 60 में से 30 बच्चे हैं, और 60 से 80 में 40 बच्चे हैं, और 80 से 100 के बीच से 10 बच्चे हैं। इस प्रकार ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 0 से लेके 100 तक का कंटिन्यूस है। इसमें किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं है, बीच में कोई खंड नहीं है, इसलिए इसको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसका नाम अखंडित आवर्ती बंटन है, क्योंकि इसमें कोई भी खंड नहीं है, लगातार है, और बच्चों की संख्या उसी हिसाब से दी हुई है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, खंडित बंटन किस प्रकार बनाएंगे, ये अपन एक उदाहरण के साथ अब समझ रहे हैं। सर्वप्रथम मदों के मूल्यों को क्रमबद्ध आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मूल्यों को रखा जाता है, फिर उस मूल्य के सामने वह संख्या लिख दी जाती है जो उसकी आवर्ती होती है। जैसे अपन ने ये मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 25 स्टूडेंट्स दे रखा है, 10, 65, 70, 30, 45, 50, 90 और इस तरह करते करते 25 बच्चों के मार्क्स अपने को दे रखे हैं। अब देखिए 25 बच्चों के अंक हैं, उनको अपन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। यहाँ अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में लिया है। तो मार्क्स ऑब्टेन 10 नंबर कितने बच्चों के आए? तो अपन ने पहला नंबर जो 10 आया, 10 के सामने एक टेली बार्स लगा दिया। फिर 65 लिखा और 65 के सामने लगा देंगे। ये अपन लिखेंगे तो क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। तो पहले अपन मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं, 10 के बाद कौन सी संख्या आ रही है? 30 आ रही है, 30 के बाद 45 आ रही है, 45 के बाद 50 आ रही है, 50 के बाद 60 आ रही है, फिर 65 आ रही है, फिर 70 आ रही है, फिर 90 आ रही है, फिर 100 आ रही है। इनमें अब बाई ऑब्जर्वेशन अपन ने ये डिसाइड कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर डिसाइड कर दिया। अब अपन एक एक मूल्य को लेंगे। इसके बाद ये ऑर्डर डिसाइड करने के बाद अपन ये देखेंगे कि सबसे पहले 10 के सामने एक टेली बार लगाया, फिर 65 के सामने लगा दिया, फिर 70 के सामने लगा दिया, फिर 30 के सामने एक बार लगा दिया, फिर 45 के सामने लगा दिया,
फिर 50 के सामने लगा दिया, फिर 90 के सामने लगाया, फिर 45, 45 के बाद दूसरा आ गया 45 के, इसलिए दूसरा लगा दिया, फिर 70, ये भी दूसरा है, 60 वाला ये पहली बार आया है, 50 के बाद ये दूसरा आ गया, 45 तीसरी बार आ गया, तीसरा लगा दिया, 30 के सामने दूसरा आ गया तो ये लगा दिया अपन ने। तो इस तरह एक एक लाइन खींचते जाएंगे, और जैसे ही 4 लाइन हो जाएंगी, 5वीं लाइन आएगी तो 4 लाइनों को क्रॉस करके, जैसे अपन ने ग्रुप 45 के सामने 5वीं लाइन आती ही टेढ़ा क्रॉस कर दिया, 50 के सामने 5वीं लाइन आती ही अपन ने टेढ़ा क्रॉस कर दिया, 45 के सामने 5वीं लाइन आने के बाद 6ठी लाइन आई तो अपन ने नया बनाना चालू कर दिया। तो नया भी इस तरह से बनाते बनाते फिर चार के बाद 5वीं आएगी तो अपन उसको फिर टेढ़ा क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से ये अपन ने डिसाइड कर लिया कि 10 नंबर आने वाले बच्चे कितने हैं, टेली बार 1 है, इसका मतलब एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है। 30 नंबर आने वाले के सामने 3 टेली बार्स हैं तो इसका मतलब 3 बच्चे हैं। 45 आने के सामने 6 टेली बार्स हैं, 5 तो ग्रुप में आ गए, एक अलग, तो 6 को अपन ने 6 फ्रीक्वेंसी होगी। 50 नंबर आने वाले बच्चों के 5 ही हैं तो 5 हो गए, फिर 2 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 1 है और 1 है। इस प्रकार अपने ये टेलीबार्स लगा के ग्रुप डिसाइड हो गए। अब अपन ने फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे अपन। ग्रुप्स डिसाइड करेंगे पहले, जैसे अपने को नंबर्स दिए हुए हैं तो ये देख लेंगे कि अपन ने कि हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर देखेंगे। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर है, उसके हिसाब से अपन उनको प्रॉपर संख्या, उन संख्याओं को उचित वर्ग सीमाओं के आधार पर बराबर वर्गांतरों में विभाजित किया जाता है। मतलब अपन ने ये देखा कि 50, मान लो हाईएस्ट 50 जा रहा है या लोवेस्ट 0 है या 0 के इक्विवेलेंट है, 1 2 3 4 में है, तो अपन ये देखेंगे कि 5 ग्रुप बनाने हैं तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5 ग्रुप बना दिया। तो अब देखिए जैसे ही 5 नंबर को अपन ने देखा तो 0 से 10 के सामने एक लाइन खींच दी, 48 है तो 40 से 50 के सामने खींच दी, 42 है तो भी 40 से 50 में, 37 है तो 30 से 40 के सामने लाइन खींच दी, 32 है तो 30 से 40 के सामने लाइन खींची, 11 है तो 10 से 20 के सामने लाइन खींची, 17 है तो 10 से 20 के सामने लाइन खींची, 21 है तो 20 से 30 के बीच में। इस प्रकार लाइनें खींचते खींचते अपन ने सभी संख्याओं के लिए टेलीबार्स अपन ने क्रिएट कर लिए। टेलीबार्स क्रिएट करने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइड हो गए कि जिसके सामने 2 टेलीबार हैं तो 2 फ्रीक्वेंसी हो गई, और 5 हैं तो 5 की फ्रीक्वेंसी हो गई, अगर 8 है तो 8 फ्रीक्वेंसी हो गई, और 10 है तो उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 हो गए। इस प्रकार 30 बच्चों का ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, जिसको अखंडित या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन बनाए जाते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और किस प्रकार ग्रुप्स का निर्माण करते हैं अपन, ग्रुप कैसे बनाते हैं, खंडित कौन सा है, अखंडित कौन सा है, ये सब इस वीडियो में हमने सीखा। थैंक यू।